हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी समय के बाद आज लगभग 10 दिन बाद या वीडियो में शूट कर रहा हूँ। कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाया, और आज एक अलग टाइप के रिएक्शन में डिस्कस करने वाला है। कौन सी? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे आमतौर पे हम ये कह देते हैं कि जब एल्कीन, कोई टर्मिनल एल्कीन होता है और वो रिएक्ट करने के बाद जिसमें THF और BH3 होता है। BH3 क्या होता है? डाइबोरेन गैसेस डाइमर बनाता है। दिस इज गैसेस डाइमर ऑफ बोरेन्स BTOH6। तो ये कभी कभी क्या होता है, चूंकि BH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ये आमतौर पे वहाँ पर रिएक्ट करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के साथ एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है। और ये एसिड बेस कॉम्प्लेक्स जो है एज ए न्यूट्रल कंडीशन में सॉल्यूशन में पड़ा रहता है, और एग्जैक्ट जो रिएक्शन होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन। तो इसमें दो टाइप की रिएक्शन जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। चलिए देखते हैं पहले कौन कौन सी बात कर लें। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। तो मेनली दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस in presence of THF, BH3, and finally it form alcohol and boric acid. How can this form alcohol? Alcohol कैसे बनता है इससे? कितने स्टेप की रिएक्शन होती है? कौन कौन सी रिएक्शन होती है? तो मैं एक रिएक्शन का मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि रिएक्शन कैसे एग्जिस्ट करेगी, और सबसे बड़ी बात होती है रेजिस्ट रिएक्टिव होती है, और स्पेसिफिकली क्या होता है, एंटी मार्कोनी का रूल काम करता है। क्या होता है? एंटी एम के रूल काम करता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा रिएक्शन का मेन जिस्ट बता के कि कैसे बन रहा है। ये देखिए, मेनली दिस रिएक्शन टेकिंग प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी लॉ। क्यों ऐसा होता है? रूल मार्कोनी का रूल क्या होता है कि जो निगेटिव पार्ट है वहाँ ऐड होता है जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, पर यहाँ पर कुछ कंडीशन अलग है। क्यों अलग होती है, कैसे अलग होती है? ये दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेनली दिस इज द रिएक्शन ऑफ alkyl borane formation and oxidation and hydrolysis. So alkyl borane is formed. Okay. So this is the reaction of. This is the reaction of mainly two process. पहला हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्क, एंड दूसरा क्या है? ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस to form alcohol and boric acid. तो बेटा ये जो रिएक्शन हम दिखा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं, इसमें होता क्या है? आमतौर पर आपको बहुत अच्छा ये लगेगा, डायरेक्ट रिएक्शन आप रट लेते हैं और टीचर भी डायरेक्ट बता देते हैं। क्या रिएक्शन बता देते हैं आपको? देखिए, दिस इज एल्कीन, प्रोपीन, राइट।
react in presence of BF3 sorry BS3 THF क्या बनता है? इसका हाइड्रोबोरेशन एल्किल बोरेन बोरेन्स थ्री मॉलिक्यूल्स along with बोरेन। अब क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा एंड बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो क्या प्रोड्यूस करेगा ये? एल्कोहल प्लस H3BO3। ये है मेन रिएक्शन ये। और आमतौर पे आप लोग को जो बताया जाता है, टीचर भी आपको बता देता है, तो क्या बता देता है? बेटा ऐसे रिएक्शन होती है, इसको रटना, ऐसे रिएक्शन होती है, इसको रटना। एक रिएक्शन मैं आपको और बता दूँ इसी के रिगार्डिंग, इसके अलावा आप इसके अलावा कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इस रूल को, एंटी मार्कोनी का आप लोग कैसे लागू कर सकते हो, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, ऑल दीज आई विल डिस्कस। दूसरा एक आपको हम एग्जाम्पल और दें बेटा, ये देखिए reaction taking place in presence of ऐसे लिख देते B2S6 THF। दूसरी कंडीशन क्या होती है? H2O2 along with basic हाइड्रोलिसिस। क्लियर? प्रोड्यूस क्या करेगा? ये एंड प्लस एनहांसमेंट। पहले तो ये हम आपको बता दें, दिस इज सिनेडिशन, हियर दिस इज सिनेडिशन। कैसा सिस्टम लागू कर रहा है? एंटी एमक्यू। क्लियर? ये एग्जाम्पल भी आपको वैसे ही मिलेगा, दिस इज ऑल्सो अल्कोहल हियर, और जो बाय प्रोडक्ट बनेगा दिस इज बोरिक एसिड। ओके, तो नाउ स्टार्ट द मैकेनिज्म, हाउ कैन दिस रिएक्शन टेकिंग प्लेस? सिंथेसिस ऑफ एल्किल बोरेन। अब कैसे एल्किल बोरेन बनेगा देखिए, इसको मिटा देते बेटा, ऊपर वाला पार्ट मिटाते जाते हैं, वो आगे आपको बताते जाते हैं। Guys, please subscribe my channel. I will send and share. Synthesis of alkyl boron. अब देखिए पहले एल्किल बोरेन कैसे बनेगा। एक्चुअल में जो एल्किल बोरेन बनता है वो तो मैं आपको मेन रिएक्शन दिखा देता हूँ। और ये पोर्ड्यू यूनिवर्सिटी के जो हमारे साइंटिस्ट थे, इनका नाम था हर्बर्ट सी ब्राउन। हर्बर्ट सी ब्राउन ने ही इसका सिंथेसिस किया था पहले। एट फर्स्ट ही फॉर्म एल्किल बोरेन। अब उन्होंने एल्किल बोरेन कैसे बनाया था? बिकॉज डाइबोरेन इज द gaseous dimer of boron. Gaseous dimer of boron when it react with tetrahydrofuran THF. THF क्या होता है? This is furan here. आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं। This is furan.
फ्यूरान। फ्यूरान कैसे बनता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान कैसे बनेगा, हम इसका रिडक्शन करा देते हैं। रिडक्शन तो क्या होगा, यहाँ 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 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो 4 हाइड्रोजन ऐड हुए। वाई दिस इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड, THF। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, दिस इज कॉल्ड THF, एक लोन पे 2 टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बेटे। अब एक्चुअल में टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एक ग्लिम्स दे देते हैं मेन रिएक्शन की। मेन रिएक्शन की ग्लिम्स क्या है कि ये बोरान ऐड कैसे होगा, हाउ कैन एल्किल बोरान इज फॉर्म। जैसे दिस इज और इससे जब भी BS3 रिएक्ट करेगा तो प्रोड्यूस करेगा क्लियर, ये बात समझ में आ गई आप कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया एक तरफ, ये BS3 का एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया, पूरा बोरान से इधर ऐड हो गया। अब ये जो एडिशन की प्रोसेस है ये कैसे बनेगी, कैसे होगी बेटा, एक पॉइंट आप नोट करते जाना, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करोगे, पेन और कॉपी लेके बैठिए और जितना मैं बोर्ड पे लिखते जा रहा हूँ उसको लिखते जाइए। चूँकि बेटा ये ऐसी रिएक्शन है, इसके एप्लीकेशन आपके IITs में, नीट में, एडवांस की कोर्स में, मतलब मैक्सिमम दिस इज द मेन रिएक्शन इन्वॉल्विंग कंपटीशन। दिस इज माई फाइनल स्टेटमेंट अबाउट दैट, दिस इज द इट इज इन्वॉल्विंग ऑल द कंप्यूटिव एग्जाम्स। क्योंकि ये ऐसा टेक्निकल पॉइंट बनाता है ना ये कि बच्चे समझ नहीं पाते, डायरेक्ट रट लेंगे। अब मैं इसको चेंज करूँ, सपोज दिस इज द रिएक्शन मेन रिएक्शन, अब ये इस पर एप्लीकेशन करके दिखाना है कि इस पर कैसे एप्लीकेशन होगा, तो फिर आप परेशान हैं क्योंकि आपको पता नहीं है क्या एग्जैक्टली। तो अब पहले आता है सिंथेसिस ऑफ एल्किल बोरिन पे आते हैं, धीरे धीरे करके उसको हम डिस्कस करेंगे। इतना आप लीजिए, आप मिटा दें इसको थोड़ा सा। यार बीच बीच में वो भी आता रहता है, देख लीजिए किसका फोन तो नहीं आया, किसी एडवर्टीजमेंट वाले ज़्यादा पैसा कट जाएगा अपने, चलेगा कोई बात नहीं। हाँ अब आ जाते, अब हम उसको पहले लिखते हैं, सिंथेसिस ऑफ एल्किल बोरिन। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं थोड़ी थोड़ी सी, जिसको हम कम जानते हैं, हमारे जो सहयोगी हैं जय वो अच्छा जानते हैं इस चीज़ को। अब इस कंडीशन में तो हम यहाँ तक पहुँच गए, अब आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं कि रिएक्शन हुई, मटेरियल बना, कैसे बना। देखिए ये BS3 एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अब क्यों होता मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ कि ऊपर वाला मिटा देता हूँ तो आपको आइडिया बन जाएगा कैसे हो रहा है। केवल इसी का एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। बोरान होता है 5 1s2 2s2 2p1 राइट। अब क्या होता है इसके बाद, इसको हम प्रमोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके पी में चला जाता है इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz0। Here no electron is present, that's why it is electron deficient। अब ये हाइब्रिडाइज हो जाता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है बोरॉन में, और ये बन जाता है BS2, एक ये दूसरा और ये तीसरा। इधर ये हाइड्रोजन, इधर ये हाइड्रोजन और इधर ये हाइड्रोजन। क्लियर। और दिस इज वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। और इसी वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से ही ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्लियर, समझ में आ गई बात। ये अब ये चूंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है
तो इसको जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब यहाँ कंडीशन क्या हुई, इट हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हिच हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन and 1 lone pair of electron donate to boron atom and form this type of complex. Exactly, अब समझ में आया होगा कि यहाँ हमने पॉजिटिव क्यों लगाया है, बिकॉज पहले के कंपेयर में यहाँ पर जो एक लोन पेयर रहता है वो इसमें इन्वॉल्व हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो कमी हो गई, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग पॉजिटिव चार्ज ओवर देयर। ओके, अब क्या करते हैं, अब मेन टॉपिक पे आते हैं, मेन काम पे आते हैं। कैसे, इतना आपको समझ में आ गया, BHF क्यों बना, वो सॉरी BF3 इलेक्ट्रॉन वैकेंट, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है, इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहा है, रिएक्शन में कितना इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इसका अभी आगे दी। ठीक है, तो थोड़ा सा नोट्स करके लिख लीजिएगा। क्या नोट करके लिख लीजिए आप, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, ये वाला पार्ट। नोट क्या है, mainly reaction taking place in presence of ether such as diethyl ether and for bulkier alkane, जब बड़े मॉलिक्यूल बनेंगे तो हम उसमें दूसरा ईथर लेंगे, जैसे ईथर दिस डाईएथिल ईथर। और अगर आप ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं, डिक्लाइन लेते हैं। डिक्लाइन क्या होता है, ये हो, तो इसका भी यूज करते हैं। और जो हमारा ये पार्ट था, दिस इज वर्किंग एज ए इनर्ट साइड। अब चलिए दूसरा पार्ट करते हैं। क्या पार्ट करते हैं, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। पहले सबसे पहले एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट, छोटी छोटी चीज़ें आप नोट करते रहिए। चलिए साथ में अब मेन पार्ट पे आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोलेशन। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोलेशन को मिटा दें। mechanism of hydrogenation. This is mainly taking place at alkene. Alkene should be terminal. It means unsymmetrical. Clear? And boron add successively at less hindered side of carbon. अब लेस हिंडर्ड साइड में अटैच होने का भी एक कारण, क्या कारण होता है, दिस इज बल्कियर, दैट्स व्हाई ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इट अटैच फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड एंड सिन एडिशन ऑफ बोरान एंड हाइड्रोजन टेकिंग प्लेस। कैसे हो रहा है ये देखिए, हियर एडिशन ऑफ BH3 at alkene terminal successively with
3 molecules with 3 molecules of alkene. To form trialkyl molecule. Boron attacks at less hindered side. Mainly reaction is anti-Marconi fluid. Mainly reaction taking place via anti देखिए कैसे, यहाँ तक तो आप सभी चले आते हैं धीरे धीरे करके, यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, आगे पहुँचना थोड़ा सा टफ हो जाता है। हालांकि यहाँ तक पहुँचना भी थोड़ा सा टफ है, क्योंकि आप क्या डायरेक्ट रिएक्शन करने के आदी होते हैं और आपको डायरेक्ट रिएक्शन आती है। इसको समझने के बाद आपको ऐसी जितनी रिएक्शन होंगी बिल्कुल आप चुटकियों में, पर आप लिखते जाइए। ओके, this is less hindered side. More hindered side. तो बोरान कहाँ अटैक कर रहा है? इस तरह। क्लियर? तो अब क्या होगा? पहला सिस्टम, पहला स्ट्रक्चर और पहला प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ वन एल्किल। एक एल्किल के साथ क्या रिएक्शन हो रही है देखो पहले, फिर 3 एल्किल ऐसे करके धीरे धीरे के बढ़ते रहेंगे। अब ये यहाँ अटैक करेगा तो ये पहला स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये कंडीशन। ध्यान देखिए, ये वाला एक एच निकल के यहाँ जुड़ गया, ये वाला पार्ट इसके साथ ऐड हो गया और इसका बचा हुआ पार्ट ये। तो दिस इज लेस हिंडर्ड साइड। अब सक्सेसिवली का मतलब क्या हुआ? 2 more moles सक्सेसिवली एडिशन। सक्सेसिवली का मतलब होता है लगातार एडिशन। दिस इज सेन एडिशन, ध्यान रखना, सिन जरूर रखना है। दिस इज सेन एडिशन। दूसरा पार्ट करेगा तो दूसरे पार्ट में क्या, एक बी और निकल आएगा, दूसरा पार्ट एक से बन जाएगा। यहाँ एक और लिख लेते हैं दूसरा वाला। रिएक्शन थोड़ा बढ़ी जा रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, पर आप यकीन कीजिए एक बार समझ आ जाएगी, थ्रू आउट लाइफ नहीं भूलेंगे। अब यहाँ वाला पार्ट जोड़ देंगे, कैसे जोड़ देंगे देखिए, ए बी हो गया ये वाला, CH2 पहले वाला पार्ट, ये H जुड़ा था इधर, ये CH3, ये पहले वाला पार्ट बना दिया। दूसरे वाले पार्ट में एक H कंज्यूम हो रहा है, कहाँ पर? BH, कौन सा वाला? 2 वाले पार्ट में, और ये जुड़ रहा है कहाँ? ये CH3। देखिए, एक CH3 ये वाला पार्ट हो गया, एक CH3 ये वाला पार्ट, 1 CH3 सेकेंड CH3। अब थर्ड CH3 यही कर देते हैं। देखिए, अब ये वाला H कहाँ जुड़ जाएगा? देखिए कैसे जुड़ रहा है ये वाला H, ये हो गया बोरान। क्लियर?
पहले वाला CH2 वाला H, CH, ये H यहाँ आ गया, ये CH, एक बोरान, दूसरा वाला बोरान था H, CH3, ये हो गया दूसरा वाला, पहला, दूसरा, और ये तीसरा वाला देख लीजिए, ये हो गया, ये पहला, दूसरा और तीसरा। दिस इज ट्राई एल्किल, यहाँ तक फॉर्मेशन हो गया, ट्राई एल्किल। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, कौन सा वाला? 3 के साथ है ये ऐसे, जिसको आमतौर पे ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया था जैसे अपने आप ही बन गया ये। पहला यहाँ इस तरफ पार्ट जुड़ा लेसिनेट साइड में, एंटी मार्कोनी का बोलकर सिनेट, राइट। अभी इसकी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आपको दिखाते हैं कैसे बन रहा है, इसकी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री भी दिखाते हैं और कैसे अटैच हुआ ये भी बता देते हैं, तो आप कभी भूलेंगे। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका, फिर थोड़ा सा और बता दें स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे ये कहाँ पर अटैच हुआ, कब इसने स्कोप दिया, क्योंकि इसमें 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है एक जगह, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनी, कैसे बनी वो देखो। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी पेन और लाइक जरूर करिएगा, बहुत तगड़ी रिएक्शन है ये रिएक्शन मतलब आपको आ गई तो आपके दिमाग में जो फर्स्ट ईयर इंटर पास करके आते बच्चे, जिसमें 33% कन्फ्यूजन इस मैकेनिज्म का रहता है, वो दूर हो जाएगा। क्लियर? चलिए हटा देते हैं। ट्राइएल्किल बोरेन का यहाँ तक आ गया। अब आ जाते हैं ऑक्सीडेशन कैसे। अभी आपको थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री बता दें, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है ये देखिए थोड़ा सा, तो और क्लियर हो जाएगा। हालांकि और बता दें कहीं फिर आगे बता दें, थोड़ी इसे कंटिन्यूएशन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपको समझना जरूरी है, आपको समझ में आ जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री ये हो गया है। आपको देखिए दिस इज टर्मिनल एल्कीन। अब क्या होता है, बोरान के पास क्या कंडीशन होगी देखिए, BS ये हो। अब क्या करेगा, ये अप्रोच करेगा, यहाँ बोरान डेफिशिएंट है ना, यहाँ पर डेफिशिएंसी, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा, ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है, तो पाई में डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो अप्रोच करना शुरू कर देगा। ये अप्रोच करेगा, तो आप अप्रोच देखिए कैसे करेगा ये।
बात है, समझ में आ रही बात। अब ये अप्रोच करा देखिए कैसे अप्रोच करेगा, ये ऐसे और ये ऐसे, और 4 मेंबर टेंशन स्टेट बना देगा। कैसे बनाना 4 मेंबर? Guys, please share and subscribe my channel. जी 4 मेंबर टेंशन स्टेट। टेंशन स्टेट अब क्या होगा, ये इधर अटैच हो जाएगा, ये इधर अटैच हो जाएगा। कंडीशन क्या आ गई देख लीजिए, दिस इज सिन एडिशन, सिन क्लियर। ये एडिशन, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसकी। देखिए यहाँ से, दिस इज पार्ट ऑफ दिस वन, इसने अटैच किया, पाइप कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ से। क्योंकि यहाँ रिटर्डेंसी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ट्रांजिशन स्टेट ये बना देता है। दिस डैश लाइन आर शोन इनकम्प्लीट बॉन्डिंग, आफ्टर सम टाइम this is complete bonding, this one will detach from this one. B बोरान हाइड्रोजन detach from बोरान, यहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है। तो ये जो ये एक पार्ट बन गया, दिस इज फॉर 1 मॉलिक्यूल। अब ये रिपीट होता रहेगा अप टू 3 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल और यूज किए जाएंगे इसके एल्कीन के। तो ये बात क्लियर, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आप लोग देख लीजिए। अब थोड़ा सा आपको बता जो हम रिएक्शन कर रहे हैं, कैसे रिएक्शन है सब। अब एक जो रिएक्शन में पहले बताया था, उस रिएक्शन में अटैच करके दिखा देते हैं कि कैसे अटैच हो। देखिए हमने एक रिएक्शन ये बताया, क्या हुआ कंडीशन, बोरान is attached and 1 H atom is attached. This is syn addition. Syn addition. एक ही तरफ से एक ही साइड से जब अप्रोच करता है मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड सिन एडिशन। और सिन एडिशन, व्हाई सिन एडिशन टेकिंग प्लेस ड्यू टू बल्की बोरॉन, इट अटैच फ्रॉम दी साइड वेयर क्राउडिंग इज लीस्ट। जहाँ क्राउडिंग कम होती है वहाँ से अटैच करेगा अपने आप को। अगर हम इस तरफ अटैच कर देते तो यह मोर हिंडर्ड साइड है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, यहाँ अटैचमेंट ज़्यादा, बल्कि ग्रुप ज़्यादा है। तो बल्कि ग्रुप ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से एंट्री नहीं मिलता है। एंट्री ना मिल पाने की वजह से कहाँ से एंट्री करता है, जहाँ पर सेफ साइड होता है आराम से एंट्री करेगा और आगे बढ़ेगा। अब आ जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा और इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम और बढ़ते हैं।
अब आ जाते हैं इसका लास्ट पार्ट, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस। देख लीजिए थोड़ा सा, इसको मिटा दें। बेसिक हाइड्रोलिसिस होती है इसमें, बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो रीडिंग डाल देते हैं, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल बोरेन। मेन रिएजेंट कौन कौन से हैं? ये रिएक्शन हो रही में बोरॉन H2O2, किसके साथ है? बेसिक हाइड्रोलिसिस हो रही है बेस रिएजेंट पे 25 डिग्री से टेम्परेचर, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस। प्रोडक्ट कैसे बनेगा? ये एल्कोहल बन गया, बोरेन बन गया। कैसे बनेगा ये देखिए, मैकेनिज्म कैसे बनेगा। तो मैकेनिज्म के लिए क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उसको हम तोड़ के क्या बना देते हैं, पहले हम उसको तोड़ के बनाएंगे हाइड्रो पेरोक्साइड आयन। कैसे बनेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे तो हाइड्रो पेरोक्साइड आयन बन जाएगा। अब ये आयन क्या करता है, चलिए मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म बताते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन। देखिए H2O2 है, हाइड्रो पेरोक्साइड आयन बना देगा, इसको रिलीज कर देगा ये, और ये बना देगा ऐसे। कैसे बनाएगा? OH ठीक, और H+ बाहर आ गया, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देंगे, H+ के रूप में बाहर आ जाएगा। आगे काम देगा ये, जब हम उसमें हाइड्रोक्सी बनाएंगे तब ये काम दे जाएगा। कैसे काम दे जाएगा ये देख लीजिए। अब ये हाइड्रो पेरोक्साइड जो आयन है, आप क्या करेंगे? हाइड्रो पेरोक्साइड आयन थोड़ा पानी पिलाएंगे, पानी होगा रखा, और पानी दीजिए। आज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर एक बार समझ में आ जाए तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले। ओके, और मेरा व्रत है, पानी सही था ना? तो दिस हाइड्रो पेरोक्साइड आयन अटैक्स एट बोरिंग ऑफ ट्राइएल्किन। ठीक है, क्या कर देते हैं? पहला D R R एंड दिस इज आल्सो R। चलो, ट्राइएल्किन बोरिन हो गया, ये वाला पार्ट रख दिया हमने, इसको हमने पूरा कंसीडर कर दिया, इसको कंसीडर कर दिया हमने एज R। ठीक, 3 R हो गए। H क्लियर। अब यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज है, इस पे आ जाएगा, इससे भी डिस्पर्स होगा। कैसे डिस्पर्स होगा देखिए, दिस अटैक फ्रॉम दिस बोरेन एटम, क्यों अटैक कर रहा है? इसके बाद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है। डिफिशिएंसी क्यों है? आपको पता है डिफिशिएंसी कैसे हुई थी इसकी?
कि इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होती है, तो ये उससे अटैच कर देगा अपने आप को। तो अब क्या होगा, ये पहला रिएक्शन ऐसे हो जाएगा, बोरान चार्ज यहाँ ट्रांसफर OH, R दिस इज पैरासाइट। Now this charge is dispersed to this particular boron atom. अब बोरॉन एटम में तो हो गया। अब क्या करते हैं, माइग्रेशन ऑफ एल्किल ग्रुप टेकिंग प्लेस टू एडजेसेंट ऑक्सीजन। क्या है, माइग्रेशन ऑफ एल्किल ग्रुप taking place at adjacent oxygen atom. Oxygen. तो ये क्या करेगा, ये इधर ऐसे आ जाएगा और ये वहां से बाहर आएगा, समझ में। तो क्या हो गया, पहला स्टेप ठीक। अब दो बार यही स्टेप होगा, क्या होगा, दो बार, क्योंकि फिर एक पराक्साइड आया, एक एल्किल रिपोर्ट किया, दूसरा पराक्साइड, दूसरा वाला एल्किल जाएगा, तीसरा, फिर तीसरा पे आ जाएगा। तो फिर वैसे ही टू process repeat twice, repeated twice, तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऊपर कर देते हैं, देख लीजिए। तो ये बोरान वाला पार्ट है, ऐसे BOR ये बन गया। क्लियर, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बोरेट ईस्टर है एक्चुअल में। क्या है, बोरेट ईस्टर, बोरेट ईस्टर ये पार्ट है ना, इसलिए दिस इज कॉल्ड ईस्टर, बोरेट ईस्टर। अब आ जाते हैं, यहाँ तक तो आप समझ में आ गया। पहला एक यहाँ अटैचमेंट ऐसे हुआ, एडिशन कार्बन से हट गया, ये OH बाहर आ गया, OH में आगे काम देखो। ओके, यस I want to take your some time. यस My friends live here now. या Can you explain about yourself? Yeah, myself Dr. S.K. Dwivedi. I teach chemistry from last 20 years. I did my PhD work from Kanpur University, and I did I started my career from Castor Degree College. I spent 4 years over there, and after completing my PhD, I joined Narana as a assistant professor, Narana Group of Institution. That was the college, Narana College of Engineering and Technology. It was my starting career, and Guys, please share and subscribe. and up to 2007 I am retained in Narana. Okay. Okay, thank you, sir. Okay. Now start again. Hydrolysis part. Hydrolysis. इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे ऊपर करता हूँ। ओके, ठीक है। अब वहां से फिर स्टार्ट करते, नीचे लाते, यहाँ तक पहुंच गया, फिर उस तरह सीधा आते। थोड़ा टफ लग रहा होगा अभी आप लोगों को, पर बड़ा आसान लगेगा जब आप समझ जाएंगे और स्टेप लिख लेंगे और एक बार पढ़ लेंगे तो आपको आसान लगेगा। जब तक आप जानते नहीं तब तक नहीं समझ पाएंगे। आप लिखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ
बोरिट स्टील। चलिए आ जाते हैं। दिस इज बेसिक हाइड्रोलिसिस। बेसिक है OH इज इन्वॉल्व हियर, तो ड्यू टू बेसिक हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस BOROR and OH, this attack at this position। तो इसने बना दिया, क्या बना देगा देख लीजिए आपने बेटा, OH ये हो जाएगा OR ये सब यहाँ कंडीशन है। Due to presence of all these, this is creating negative charge over there. Why negative charge? Electron density is increased at the position of boron। क्यों इंक्रीज करें? क्योंकि ये सब डोनेट कर रहे हैं उसको, वहाँ पर जाके डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। अब क्या होगा? दिस पर्टिकुलर एटम gives the, this is promoted here and this is from outside। boron O एक बन, और प्लस ये OR जो बाहर आया था, OR जो बाहर आया था उसके साथ ये H है, ये जो H OR सब बाहर आया था, ये H यहाँ अटैच हो जाएगा, तो प्लस H, तो ये प्रोड्यूस कर देगा ROH। एक हुआ, फिर दूसरे में कंडीशन आएगी, फिर यहाँ अटैक करेगा OH अटैक करेगा, फिर नेक्स्ट OH अटैच करेगा यहाँ पर, OH सेकेंड अटैक करेगा, फिर इसको बनाएगा ऐसे ही बोरान, इस पर OR और ये OH। क्लियर? क्या करेगा हुआ, ये यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन माइनस है ये, तो ये पूरा पूरा बाहर हो जाएगा, और यहाँ वाला H इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, H प्लस ग्रुप में से जुड़ जाएगा, तो अब प्लस में क्या आ जाएगा, ये जो बनेगा तो B और एक OR भी बचा प्लस R। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तीसरा फिर यहाँ अटैक कर देगा OH माइनस, और ये पार्ट बाहर आ जाएगा, तो यहाँ टोटल का फिर आ जाएगा टोटल ये BOOO आयन, बोरेट आयन, ये बन गया आयन, H प्लस लेके H3BO3 बना देगा, और ये हो गया एक ROH और आ गया, तो 1 2 और ये बन गए 3, और यहाँ बचे हुए H प्लस अटैच हो जाएगा, तो H3BO3 बन। अब यहाँ पर सोडियम दिखा देते हैं, दिखा देते हैं, क्यों दिखा देते हैं, R ऐसे बना सकते, और NaO ONA3, ठीक है, ये 3 सोडियम है, ऐसे भी दिखा देते, या ऐसे कर देते, ऐसे कर देते, ऐसे, ठीक है। ये इतनी चीज़ें आपको एक एक स्टेप में अलग अलग बुक्स अलग अलग जगह पर दी होंगी बेटा। आज
काफ़ी मेहनत हो गई। अब आप लोग शेयर और लाइक करना आपका बनता है। बहुत तगड़ा आज वीडियो है। वैसे कहीं पर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन अगर रह गया हो तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा आगे चल के फर्दर। मैं इसके एप्लीकेशन कराऊंगा, इसके मैं एप्लीकेशन कराऊंगा कि कैसे एप्लीकेबल होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। आपके पास इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर मैं थोड़ा सा एप्लीकेशन करके बताता हूँ कैसे इसको आप बनाएं। ये छोटा सा लिख देते हैं। ये आपके पास एक बिल की और रिएक्शन करानी है। यही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? BS3 है आपके पास, THF है आपके पास, H2O2 है आपके पास और बेसिक हाइड्रोलिसिस यानी NaOH या OH जो भी हो, व्हाट एवर रिक्वायर्ड। प्रोडक्ट क्या है? तो कहाँ पर अटैक करेगा? लेस हिंडर्ड साइड। लेस हिंडर्ड साइड ये है, यहाँ बोरान अटैक करेगा और जहाँ बोरान अटैक करता है वहीं OH। ध्यान रखिए। ओके, तो भाई आप लोग, हमने तो अपना काम कर दिया, तो आप लोग अपना काम कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बढ़ा कर। ओके, तो अभी मैं इसके बाद ये मेरी ठीक ठाक रिएक्शन मैंने बता दिया आपको। अब मैं रिएक्शन को थोड़ा सा और शार्ट करता हूँ, डायरेक्ट पॉइंट पे, क्योंकि इतना एप्लीकेशन आपका थोड़ा सा ब्रेन वॉश हो जाता है। आप केमिस्ट्री उड़ाने लगते हो ऊपर। उड़ाने से पहले मैं अभी इसका पहले आपको बोर्ड के लिए तैयारी करा दूँगा, उसके बाद फिर मैं चलता रहूँगा धीरे धीरे। आप लोग लाइक शेयर करते रहेंगे तो और लंबा चलूँगा। ओके।